नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूपी के कुछ पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द चैप्टर से हिंदी के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इन्हीं प्रश्नों में से कोई फिर से रिपीट हो जाए। जैसे कि पहला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों, इसमें आप तीन प्रकार की आगें होती हैं। एक होती है वन में लगने वाली आग, दूसरी होती है सागर में लगने वाली, और तीसरी होती है पेट की अग्नि। तीनों प्रकार की अग्नियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए तीनों को एक ही साथ यहाँ पर आप याद कर लीजिए। अगर हम वन में लगने वाली आग की बात करें तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही होगा, उसे कहते हैं दावाग्नि। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सागर में लगने वाली आग, तो उसको कहते हैं बड़वाग्नि, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। अगर हम बात करते हैं पेट की अग्नि की, तो दोस्तों वो होती है जठराग्नि, क्योंकि दोस्तों पेट में जठर रस होता है और वही भोजन को पचाता है, इसीलिए उसको कहते हैं जठराग्नि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया। दोस्तों ये वही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। आपके ऑप्शन सामने हैं दोस्तों, आप खुद से प्रश्न को खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अप्रमाणित, बी ऑप्शन अप्रमेय, सी अपरिमित और डी में अनप्रमाणित। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए यूज करते हैं अप्रमेय। और दोस्तों जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सके वो प्रमेय होती हैं, जिनको हम पहले सॉल्व करते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है निर्मम, बी है निर्दय, सी है निर्भय और डी है निहृदय। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे निर्मम कहते हैं। और दोस्तों जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दय शब्द का चयन किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों जो जो मतलब जिसे डर ना हो तो उसके लिए निर्भय का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी और मतलबी। तो दोस्तों जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए हम बी ऑप्शन का चयन करेंगे, स्वार्थी होता है। ठीक, और दोस्तों जो दूसरों का भला चाहे उसके लिए परमार्थी। स्वार्थी जो दोस्तों सी ऑप्शन में लिखा है वो उसका मतलब होता है जो खुद रथ चलाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सर्वकार, निराकार, साकार, उपरिक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन सही हो। ठीक, यानी निराकार, और जिसका आकार होता है जिसका, उसे हम साकार बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए किस शब्द का चयन करना है। एक शब्द का चयन करना है। आपके ऑप्शन है उपकारी, बी है कृतज्ञ, सी है कृपापात्र और डी है सुपात्र। तो दोस्तों जो उपकार को मानता है उसके लिए कृतज्ञ का यूज करते हैं, जबकि अगर जो उपकार ना माने तो उसके लिए कृतज्ञ शब्द यूज होता है। कृतज्ञ है ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, जो मापा ना जा सके। आपके ऑप्शन है अपरिमेय, अमापित, सी है अनुपेय और डी है अपर। तो दोस्तों जो मापा ना जा सके उसको हम कहते हैं अपरिमेय, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है। दत्तचित, दत्तक, त्याज्य या दंपति। दोस्तों गोद लिए हुए पुत्र को कहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, दत्तक बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भला चाहने वाला, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो दोस्तों भला चाहने वाले के लिए यूज करते हैं हितैषी, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी की सहायता करने वाला। आपके ऑप्शन है सहायक, सहृदय, सहचर या सहकार। तो दोस्तों सहायता कर जो किसी की सहायता करने वाला होता है उसके लिए हम सहायक शब्द का यूज करते हैं, यानी ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसके लिए हमको क्या यूज करना है। एक शब्द कौन सा होगा दोस्तों, उसके लिए हम सी ऑप्शन आपका सही होगा, अतिथि, जिसका दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है आने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण, मस्त्रण, मृत व्ययी या अल्प व्ययी। तो दोस्तों जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए शब्द यूज होता है कृपण, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पर्वत की तलहटी, आपके ऑप्शन है द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका। तो जो पर्वत की तलहटी होती है दोस्तों उसको बोलते हैं उपत्यका, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है क्रमागत, अन्वयागत या परागत या फिर डी ऑप्शन तथागत। तो दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है उससे बोलते हैं अन्वयागत, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कथन पर सहमत होना, आपके ऑप्शन है समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति। तो दोस्तों उसके लिए हम सी ऑप्शन यूज करते हैं स्वीकृति, किसी कथन पर सहमत होने के लिए। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? आपके ऑप्शन है अनुगत, पिछलग्गू, सी है पिछल, डी है आगत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो शब्द होगा वो होगा अनुगत, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? ऑप्शन है राधा, सीता, सत्यभामा या फिर द्रौपदी। तो मिथिलेश कुमारी दोस्तों सीता के लिए यूज होता है, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता के लिए दोस्तों और भी कई नाम यूज होते हैं, जैसे भूमिजा, क्योंकि ये धरती की बेटी थी इसलिए इनको भूमिजा भी बोला जाता है, भूमिजा। और दोस्तों अगर हम बात करें सीता के लिए तो दोस्तों इनका अन्य नाम है वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनकसुता, ठीक, इत्यादि नाम यूज होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जंगल में लगने वाली आग। दोस्तों तो जंगल में लगने वाली दोस्तों आग जो होती है वो दावाग्नि होती है, अभी पहले से इसके बारे में बता चुके हैं। दावानल भी बोलते हैं, ठीक, दावाग्नि या दावानल। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है विलक्षण, ए ऑप्शन में विलक्षण, बी ऑप्शन में अनुपम, सी में असाधारण और डी में है लोकातीत। तो इसके लिए दोस्तों आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका अनुपम, जिसके बराबर में कोई ना हो उसको अनुपम बोलते हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है आद्योपांत, बी है आदि, सी है दिगंत और डी है अंतिम। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, आद्योपांत बोला जाता है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, इसके लिए कि दोस्तों एक शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है संभाषण, बी में है अभिभाषण, सी में है उपभाषण और डी में है अनुभाषण। तो दोस्तों अभिभाषण बोला जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है, गरीब, अकिंचन, दरिद्र या फिर विनीत। तो दोस्तों जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए हम शब्द का चयन करेंगे अकिंचन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के तीन ओर जब पानी होता है तो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है आपके प्रति आशा, बी है अप्रत्याशित, सी है आशातीत, डी है अप्रति आशा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न देखते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित या फिर लुंठित, धराशायी या फिर पालकी। तो दोस्तों गिरा हुआ के लिए जो शब्द होता है वो पतित होता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके दोस्तों इसके लिए अप्रमेय यूज होता है, पहले भी इस प्रश्न को कराया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है आपके मुमुक्षु, बी है मुमुक्ष, सी है मुर्मुक्ष और डी है ममुक्ष। तो दोस्तों जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रारूप, बी है मसौदा, सी है विधेयक और डी है प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया
प्रस्ताव या मसौदा दोस्तों विधेयक कहलाता है। ठीक, यानी आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द का चयन करना है, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्थिव जिसका संबंध मनुष्यों से है, बी ऑप्शन है जिसका संबंध प्रथा से है, सी है जिसका संबंध ईश्वर से है, या फिर डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव का मतलब होता है दोस्तों जिसका संबंध पृथ्वी से है, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्युन्नति जो शब्द है इसके लिए दोस्तों बताना इसका मतलब क्या होता है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है उत्तर न देने की क्षमता, बी है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, सी है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, या फिर डी ऑप्शन है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो दोस्तों प्रत्युन्नति के लिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है, आपके ऑप्शन है प्रोसित पथिका, बी है वियोगिनी, सी है विरह विदग्धा, डी है खंडिता। तो वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको कहते हैं दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही होगा, विरह विदग्धा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करता हो, तो दोस्तों उसके लिए आंसू कवि शब्द का यूज करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की, ऐसे दोस्तों ये पूरब होता है और ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यानी ये पूरब उत्तर के बीच की दिशा, इसको बताना है। तो इसको दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही होगा, ईशान बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न है जिसका शत्रु पैदा ना हो के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो आपके ऑप्शन है शत्रुहीन, बी है अशत्रु, सी है निशत्रु, या फिर डी है अजात शत्रु। तो दोस्तों जिसका शत्रु ही ना पैदा हो उसे अजात शत्रु बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। आपका ऑप्शन ए है वीरांगना, बी है पुत्रवधु, सी है वीर प्रसू, डी है वीर बहुरी। तो दोस्तों वीर प्रसू बोलते हैं, सी ऑप्शन सही होगा, जो स्त्री वीर पुत्र को जन्म देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द का चयन करना है। आपके ऑप्शन है इंद्रियाधिपति, बी है जितेंद्रिय, सी है जीतेंद्रिय, और फिर डी है आपका इंद्र। तो दोस्तों यहाँ बी ऑप्शन सही है, जितेंद्रिय बोलते हैं उसको जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों मोक्ष की जो कामना करे उसके लिए एक शब्द का चयन करते हैं, मुमुक्षु, अर्थात आपका सी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से यही मोक्ष की कामना करने वाले, इसके लिए आपका सी ऑप्शन मुमुक्षु हो जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो UPSSC ने अपने पिछले 5 वर्षों के अवधि में संपन्न कराई हुई परीक्षाओं में पूछे थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो भी UPSSC द्वारा या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर्स पेपर संपन्न होते हैं उनका सॉल्यूशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।